अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। कल रात से ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर एक हंगामा बपा है, टॉप ट्रेंड कर रहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब को गिरफ्तार किया जाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ऐसा क्या किया है कि उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। दोस्तों, मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक क्लिप है जो कि वायरल है, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। उस क्लिप को लेकर के एक बहुत बड़ा तबका ये कह रहा है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से क्यों ना हो, और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हजरत अली की शान में गुस्ताखी की है। जी हाँ, उन्होंने इस क्लिप के अंदर, जो कि मैं अभी आपको दिखाने भी जा रहा हूं, फैसला आप भी कर सकते हैं, उन्होंने बेसिकली बात हो रही थी जहेज के टॉपिक पर। तो क्या जहेज देना जायज है, नहीं है जायज, तो उस पर उन्होंने मिसाल दी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी प्यारी बेटी शहजादी कौनैन सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जो रिश्ता जो अक़द किया मौला अली से, उसकी मिसाल उन्होंने दी। तो बाज़ रिवायतों में मतलब किसी ने सवाल पूछा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को जहेज दिया, तो उन्होंने उसके जवाब में यह कहा था कि नहीं, उन्होंने जहेज नहीं दिया। दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह आता है कि मौला अली से हक महर की रकम लेके उन्होंने अपनी बेटी को कुछ दिया, या दूसरी रिवायत में जो उन्होंने बात की है कि हजरत अली जो है वो खुद यतीम थे, मिस्कीन थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में थे, लिहाजा वो तो कुछ दे नहीं सकते थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली के साथ कुछ ताउन करते हुए उनकी मदद की। और अगले जुमले उनके ये थे जो कि मैं अदा नहीं कर सकता, जो कि मुझे अदा करना ज़ेब भी नहीं देता। मैं चाहूंगा वो जुमले आप खुद सुन लें, फिर फैसला ये आपने करना है। मैं एक रिपोर्टर हूं, मेरा काम है रिपोर्ट करना। इस वक्त ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह यही हंगामा बपा है, यही ट्रेंड चल रहा है। इस पर मैं आपको क्लिप सुनवा देता हूं, फिर अगली बात हम वहां से आगे बढ़ाएंगे। सुनिए जरा। कि हजरत अली खुद नबी की कफालत में थे, मिस्कीन थे, गरीब थे, तो बेटी दे दी, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो थोड़ा सा ताउन कर दिया। तो आपका दामाद अगर इतना गरीब है, कमबख्त डबल बेड भी नहीं खरीद सकता। जी हाँ दोस्तों, ये आपने क्लिप सुन लिया, पसे मंजर में आपको इसका बता चुका था। जो अगले अल्फाज उन्होंने अदा किए हैं, अब यहां पर लोगों का क्या कहना है? लोगों का यह कहना है कि मुफ्ती साहब भले ही ये बात खालिसतन हजरत अली के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन जो उन्होंने मिसाल दी है वो हजरत अली की दी। और आगे ही उन्होंने जो अल्फाज अदा किए कि अगर कोई इतना कंगला दामाद हो, देखें आप खुद जब फरमा रहे हैं, खुद ये कह रहे हैं कि हजरत अली के पास कुछ नहीं था, तो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आप उनको कह रहे हैं कि वो उनके पास मतलब कंगले का लफ्ज जो है वो आप उसकी निस्बत उनसे लगा रहे हैं। और फिर आगे आप कह रहे हैं कि अब मनहूस का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा दामाद कि जिसके पास अपना कुछ ना हो, उसको आप मनहूस भी कह रहे हैं, उसको आप कंगला भी कह रहे हैं। और उससे पहले आप ये बता भी रहे हैं कि हजरत अली के पास अपना कुछ नहीं था, वो यतीम थे, मिस्कीन थे, जो भी उनके पास अगर कुछ आता भी था राह खुदा में वो दे दिया करते थे। मिसालें मौजूद हैं इसकी किताबों में। तो उनके पास अपना कुछ नहीं था। यहां तक कि बीबी सैयदा फातिमा ने अपने लिए जो है वो एक कनीज की ख्वाहिश जाहिर की, बड़ा मशहूर वाक़या है, उसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। तो आप एक तरफ से ये कह रहे हो कि जो कंगला दामाद है वो मनहूस होता है, उसको बेटी नहीं देनी चाहिए, और उससे पहले आप मिसाल हजरत अली की दे रहे हो। तो हर जी शऊर, हर बाशऊर अकल रखने वाला शख्स डेफिनेटली इसी नतीजे में पहुंचेगा कि आपने हजरत अली को भी उसी कैटेगरी में शुमार किया जिसमें आप एक कंगले दामाद को शुमार कर रहे हो। आप समझ रहे मेरी बात? अब सोशल मीडिया पर यही हंगामा बपा है। सोशल मीडिया इस वक्त फट रहा है उसके सारिफीन के गुस्से से। वो कह रहे हैं जनाब इनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है कि इन्होंने तौहीन की है हजरत अली की। अब यहां पे मैं चाहूंगा, मेरी अपनी पर्सनल ये ख्वाहिश होगी, आप इस पे अपनी राय देने का हक रखते हैं, कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए और इस बात को क्लैरिफाई करें। अगर किसी के जहन में कोई कंफ्यूजन है, या उनकी बात को सियाको सबाक के बगैर लिया जा रहा है, जो भी सिलसिला है, या वो अपनी बात पे कायम है, जो भी, तो वो आके इस चीज को क्लियर मेरा ख्याल है करना चाहिए। इस पर होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा किया, जानबूझकर किया, ये अल्फाज जानबूझकर अदा किए, कसदन या गैर इरादी तौर पे उनके मुंह से निकल गए। अब मुफ्ती तारिक मसूद की पिछले दिनों भी एक कंट्रोवर्सी आपको याद आई होगी कि मुफ्ती तारिक मसूद जो है वो इंजीनियर जो अली मोहम्मद साहब है, उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं, पूरा पाकिस्तान से बाहर भी लोग उनको सुनते हैं, और ऐसे मुफ्ती तारिक मसूद को भी लोग सुनते हैं। तो अक्सर इनमें नोक झोंक होती रहती थी। इंजीनियर साहब जो हैं वो कहा करते थे कि आप मुझसे मनाजरा कर लें, मुफ्ती साहब कहते थे कि आए मनाजरा कर लें। तो मुफ्ती साहब बिलाखिर एक दिन जेहलम पहुंच गए, जो कि बेसिकली जेहलम से ताल्लुक़ रखते हैं इंजीनियर साहब जो हैं, तो वो जेहलम पहुंच गए। उन्होंने कहा आइए मुज़ाकरा मनाजरा करते हैं।
तो वो किसी बाज़ वजूहात की बिना पे मुनाजरा नहीं हो सका। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये कहना है कि मैं तो पहुंच गया था, इंजीनियर साहब बैकआउट हुए। इंजीनियर साहब ने कहा कि उनकी कुछ शराइत थी, उन शराइत पे पूरा नहीं उतर रहे थे मुफ्ती साहब। शर्त ये थी कि वो अकेले आएँ और टाइम मतलब तय करें, और फिर इस तरह की कुछ शराइत थी उनकी। वो कहते हैं जी मेरा मौक़िफ़ ठीक है, वो कहते हैं मेरा मौक़िफ़ ठीक है। अलबत्ता 2-3 दिन तक ये सब चलता रहा। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जेहलम के बाहर, जेहलम के शहर का एक चौक है बड़ा मशहूर, वहाँ के खड़े होकर उन्होंने वीडियोज़ भी बनाई। उन्होंने बताया कि जनाब देखो मैं तो यहाँ पर आया हुआ था, 48 घंटे की मैंने उनको मोहलत दी कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, 48 घंटे जेहलम में, आप आ जाए, मुनाजरा नहीं हो सका। अलबत्ता वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ थी। वो फ़िक़ही मसाइल हैं कुछ जिनके हवाले से इख्तलाफ रहता है। देखिए अगेन मैं ये बात कहूँगा कि पब्लिकली बाज़ शख्सियात ऐसी हैं माजी के अंदर कि जिन पर बाज़ फ़िक़ों को इख्तलाफ है, बाज़ को नहीं है, बाज़ को की हिस्ट्री में उनको कुछ और उनके पास हिस्ट्री है, बाज़ के पास कुछ और हिस्ट्री है। लेकिन इत्तेहाद उम्मत मुस्लिमा के तहत इन चीज़ों को पब्लिकली इस तरह नहीं आना चाहिए। हमारा मजाक उड़ता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ये बात मैंने किसी सियाने से सुनी थी कि हम एक दूसरे पे तकफीर के फतवे लगाते हैं, काफिर होने के फतवे लगाते हैं, हम एक दूसरे को काफिर समझते हैं, दीन से खारिज समझते हैं, मुसलमान नहीं समझते। लेकिन याद रखिएगा काफिर हम सबको मुसलमान समझते हैं और सबको अपना दुश्मन समझते हैं। ये याद रखिएगा, आपकी तकसीम का फायदा वो उठाते हैं। अब यहां पर जो कुछ हो रहा है, अब अगेन मैं दोबारा ये बात कहूंगा, मैं इस बारे में लाइल्म हूं, मुझे इस बात का नहीं पता कि मुफ्ती साहब के अल्फाज उन्होंने इरादतन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए या वो कुछ और कहना चाह रहे थे, उनका मानी ये नहीं था। ये मैं चाहूंगा अगेन और अपील करूंगा उनसे कि वो आके इसकी वजाहत करें, इस पर बात करें। उनके जो चाहने वाले, अपने चाहने वाले, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जिनका ताल्लुक उनके अपने फिका से है, वो भी हर्ट हुए हैं, वो भी इस बात को मुनासिब नहीं समझ रहे। अगर तो ये बात इसी तरह है जैसा कि सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, तो वो भी खुश नहीं है। मैं ये किसी खास फिके की बात नहीं कर रहा, कोई एक फिरका जो है वो इस बात पे नाखुश है। हर फिरका, सुन्नी हो, शिया हो, देवबंदी हो, बरेलवी, किसी भी फिक्र से ताल्लुक रखता हो, सब मोहब्बत करते हैं हजरत अली की ज़ात से, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत की है हजरत अली से। उनको मुसलमानों का अपने बाद मौला करार दिया, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, इसमें कोई शक नहीं है, एक मुस्तनद हदीस है, सबका इस पर इत्तफाक है। लिहाजा वो सब इस बात को जिस तरह से सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, मैं दोबारा कहूंगा, अगर वैसी ही है तो लोग हर्ट हुए हैं। अब मुफ्ती साहब की एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर भी, तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो आए, इस पर अपनी वजाहत दें। आपका इस पर क्या कहना है? मैंने क्लिप आपको भी सुनवा दिया, फीडबैक नीचे दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि बाखबर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।